तो बेटे अब ये देखिए सवाल एनसीईआरटी पर आधारित है और परीक्षा की दृष्टि से ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी मैथ पर ये आधारित है, ये बहुपद यूनिट से है और एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए कि यदि किसी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं, जहां अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तब क्या करना, मुझे के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार के का मान ज्ञात होता है, यहाँ पे देखेंगे हम। हमें इस प्रकार के सवालों से ही एग्जाम में आते हैं। देखिए हमें के का मान निकालना, शून्यांक तो हम जानते हैं मूलों का योगफल और गुणनफल। तो मूलों का जो योगफल होता है उसको हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसी समीकरण से हम देखेंगे मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, या हम इसको मानते हैं ए बी सी। क्या मानते हैं इसको, ए बी सी। तो मूलों का जो योगफल है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो हम इस समीकरण से हम बी अपॉन ए का मान रखेंगे, तो हमारा बी अपॉन ए का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, बी क्या है हमारी, माइनस ये लगा हुआ है और माइनस इसमें भी है, और ए क्या है 1। तो इस प्रकार हमारा ये मान कितना निकला है, ये निकला है 7। क्या निकला है, 7। इसी प्रकार हम सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का मतलब है के अपॉन ए 1। तो ये भी हमारा कितना निकला, के। ठीक है। तो अब हमारे इन मानों से अब हमें क्या करना है, समीकरण ये आपका अल्फा माइनस बीटा दिया गया है, कितना है अल्फा माइनस बीटा 1। तो अल्फा माइनस बीटा 1 है और हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या निकला है। तो हम इसको जो हमारा है अल्फा माइनस 1, ये हमारा क्या है, इस तरफ भी देखा सकते हैं। जैसे हमारा ये लिखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और अल्फा प्लस बीटा इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ये दो समीकरणों से हम इसका मान निकालेंगे, अल्फा और बीटा के मान। तो हमने इस प्रकार, सॉरी यहाँ पे ये चमक है इसलिए खाली स्थान छोड़ के हम इधर देख रहे हैं। तो अब देखिए हम इसको लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जब हम इसको जोड़ने पर करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा। ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 8। इसलिए 2 अल्फा, सॉरी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 8/2। तो यानी जो हमारा अल्फा का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, सॉरी अल्फा बराबर कितना निकला हमारा 4। अल्फा का मान 4 निकला है। तो अल्फा का मान 4 हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। ये हमारा समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में, तो 1 हमारा कितना है अल्फा माइनस बीटा 1। तो अल्फा का मान कितना है हमारा 4 माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस 4। तो माइनस बीटा इक्वल टू हमारा कितना आया -3। इस प्रकार माइनस से माइनस हट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे बीटा इक्वल टू कितना आया 3। यानी हमारा जो बीटा का मान आया वो कितना आया 3। तो ये हमारे अल्फा और बीटा के मान निकल आए। और इसी प्रकार अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा उसका मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है के। इस प्रकार अल्फा का मान हमने कितना रखा 4 और बीटा का 3 के। तो के इक्वल टू हमारा कितना निकला, के का मान 12। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। थैंक यू। वीडियो को पाने के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।